रहमतुल्लाह व बरकातुहू जोइया एसोसिएशन में राना हमज़म जी जोइया एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम CRPC डिस्कस कर रहे हैं। कल हमारा CRPC कंप्लीट हो चुका था चैप्टर 5। आज इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर 6 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 6 है आई थिंक ऑफ प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। किस बंदे को किस तरह कोर्ट में अपीयर करना है। सेक्शन 68 से स्टार्ट होता है जनाब। सेक्शन 68 का जो सेक्शन 68 है वो कहता क्या है। सेक्शन 68 कहता है फॉर्म ऑफ समन। इस चैप्टर का पहला पोर्शन समन के हवाले से है और सेक्शन 68 है फॉर्म्स ऑफ समन। क्लास 1 इसकी कहती है एवरी समन इश्यूड बाय अ कोर्ट। कोई भी समन इश्यू होगा वो अदालत करेगी। अंडर दिस कोड शैल बी इन राइटिंग इन डुप्लीकेट। इस कोड के तहत डुप्लीकेट होगा। साइंड एंड सील्ड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट। साइंड भी होगा, सील्ड भी होगा, प्रिजाइडिंग बाय सच ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। ऑफिसर ऑफ कोर्ट मीन्स जज। उसकी तरफ से बकायदा उसकी स्टैंप लगेगी, उसके साइन होंगे। आर बाई सच अदर ऑफिसर एज द हाई कोर्ट में फ्रॉम टाइम बाई रूल्स डायरेक्ट। इससे हट के अदर हाई कोर्ट के जो रूल्स होंगे उनके तहत तरीक़ेकार अपनाया जाएगा। क्लास 2 कहती है समन्स बाई होम सर्व। समन को सर्व कैसे करना है। सच समन्स शैल बी सर्व्ड बाई अ पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर के जरिए भी हो सकते हैं। आर सब्जेक्ट टू सच रूल एज प्रोविंशियल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ बाई एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट अदर पब्लिक सर्वेंट। या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जो हदायत दी गई है या इस कोड के तहत कोई भी शख्स उनको सर्व कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कंप्लेनेंट आर द अक्यूज्ड अलाउड हिम टू सर्व द समन ऑन हिज ओन विटनेसेस। अगर कंप्लेनेंट या अक्यूज्ड खुद ये समन इश्यूड अपने बिहाफ पे विटनेसेस को करवाना चाहते हैं तो वो खुद भी कर सकते हैं। जी ये था हमारा सेक्शन 68। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी दोस्त को किसी चीज़ की समझ शायद ना आई हो। आगे आते हैं समन्स हाउ सर्व्ड। समन्स कैसे सर्व करना है। क्लास 1 कहती है द समन शैल इफ प्रैक्टिकेबल by served personally on the person summoned by delivering or tendering to him one of the duplicate of the summon। समन की एक कापी जो डुप्लीकेट कापी होगी वो सर्व की जाएगी। क्लास बी कहती है सिग्नेचर ऑफ रिसीप्ट फॉर समन्स। एवरी पर्सन ऑन होम अ समन्स इज सो सर्व्ड शैल साइन अ रिसीप्ट देयर फॉर ऑन द बैक ऑफ द अदर डुप्लीकेट। समन की जो एक कापी होगी बंदा रिसीव करवाने जाएगा। जो बंदा उसको रिसीव करेगा वो उसकी जो दूसरी डुप्लीकेट कापी होगी उसकी बैक साइड पे सिग्नेचर करके ऊपर रिसीव लिखेगा कि मैंने वसूल कर लिया है, नीचे अपने साइन कर लेगा ताकि वो मुतलका तारीख को कोर्ट में आने के लिए पाबंद हो जाए। क्लास 3 कहती है सर्विस ऑफ अ समन ऑन एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट में बी इफेक्टेड बाई सर्विंग इट ऑन द सेक्रेटरी लोकल मैनेजर और अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन और बाई रजिस्टर्ड पोस्ट लेटर एड्रेस टू द चीफ ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन इन पाकिस्तान। इन सच केस द सर्विस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इफेक्टेड व्हेन द लेटर वुड अराइव इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंपनी के किसी शख्स को कोर्ट ने कंपनी में अदालत में बुलवाना है तो कोर्ट उस कंपनी का जो हेड होगा, जो कंपनी का फॉर एग्जांपल जनरल मैनेजर होगा, उसके नाम पे समन इशू करेगी कि फलां शख्स को ये आप फलां तारीख वाले दिन कोर्ट में अपीयर करें। फिर उस शख्स की जो जनरल मैनेजर होगा या एमडी होगा या जो कुछ भी होगा, कंपनी का हेड होगा या किसी इदारे का हेड होगा, तो वो उसको बताएगा कि जनाब आपका समन आया, मैंने रिसीव कर लिया, आपने फलां तारीख को कोर्ट में अपीयर होना है। सेक्शन 70 क्या है जी। सेक्शन 70 है सर्विस होम पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड when where the person summoned cannot be exercise of due diligence by found the summon may be served by leaving one of the duplicate for him with some adult male member of his family and the person with whom the summon is
So left shall sign a receipt thereof on the back of the other duplicate। फिर इसी में वही बात आ जाती है कि अगर घर में मुतल्लिका शख्स मौजूद नहीं है तो उस घर का जो अडल्ट मेल मेंबर होगा उसको वो समन दे दिया जाएगा, ताकि आपका भाई, आपका बाप, आपका बेटा जब आए तो उसको आपने ये समन दे देना है। और जो अडल्ट शख्स होगा उससे आपने बाकायदा साइन करवा लेने हैं समन के पीछे जो डुप्लीकेट होगी कि हमने समन रिसीव कर लिया है। इसमें एक और तरीकाकार भी आ जाता है, एक अथॉरिटी भी है, सर्विस ऑफ फीमेल। A service on female member of the family of the person to be summoned is not warranted by this section। यानी कि फीमेल इसमें अलाउड नहीं है। ARI 1926 लाहौर पेज 50 एक अथॉरिटी है। आगे है जी सेक्शन 71 प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट टू इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। If service in the manner mentioned in section 69 and 70 cannot be exercise of the due diligence be effected। अगर सेक्शन 69 और 70 जो हमने पीछे पढ़ लिए हैं उनके मुताबिक समन सर्व नहीं हो पा रहे, the serving officer shall affix one of the duplicate of the summon to some conspicuous part of the house or homestead in which the person summoned ordinarily resides, and thereupon the summon shall be deemed to have been seen duly served। अगर कोई शख्स को प्रॉपर तरीके से समन इशू नहीं हो रहा या उसका कोई फैमिली मेम्बर समन को रिसीव नहीं कर रहा तो फिर उसके घर के करीब इर्द गिर्द किसी ख़ास मुकाम पे जहाँ पे सब लोग भी देख सकें और जहाँ से उसका गुज़र बसर भी उस शख्स का हो, वहाँ पे पब्लिश कर दिया जाएगा ताकि वो शख्स उसको देख सके और उसको प्रॉपर तरीके से समन का पता चल सके। क्लास आगे 72 सर्विस ऑन सर्वेंट्स ऑफ स्टेट आर अ स्टैट्यूटरी बॉडी आर अ कंपनी। क्लास 1 कहती है दे आर द पर्सन समन्ड इज इन द एक्टिव सर्विस ऑफ स्टेट आर ऑफ द स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ अ कंपनी। द कोर्ट इशूइंग द समन शैल ऑर्डरली सेंड इट इन डुप्लीकेट टू द हेड ऑफ ऑफिस इन विच वन such person is employed, and such head shall thereupon cause the summon to be served in the manner provided by section 69 and shall return it to the court under his signature with the endorsement required by that person। यानी कि फिर वही बात आ जाती है कि अगर किसी गवर्नमेंट अदारा है या कोई कंपनी है तो उसके हेड को समन जारी किया जाएगा, हेड आगे कन्वे कर देगा। क्लास 2 कहती है सच सिग्नेचर शैल बी एविडेंस ऑफ ड्यू सर्विस। जो उसके सिग्नेचर होंगे वो एविडेंस समझी जाएगी कि उसने समन को रिसीव कर लिया है। 73 है सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड लोकल लिमिट्स। यानी कि लोकल लिमिट जो कोर्ट की होगी उससे हट के अगर समन सर्व करना है तो कैसे करना है। व्हेन अ कोर्ट desires that a summon issued by it shall be served at any place outside the local limits of its jurisdiction, it shall ordinarily send such summon in duplicate to a magistrate within the local limit of whose jurisdiction the person summoned resides is or is to be the served। यानी कि when a court desire कोर्ट की डिज़ायर के मुताबिक दैट आ समन इशू किया जाएगा, इट शैल बी सर्व भी किया जाएगा एट एनी प्लेस आउटसाइड ऑफ द लोकल लिमिट, जो उसकी लोकल लिमिट से बाहर होगा, ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन। इट शैल ऑर्डरली ऐसे ही समझा जाएगा सेंड सच समन इन डुप्लीकेट टू अ मजिस्ट्रेट विद इन द लोकल लिमिट्स, जैसे कि मजिस्ट्रेट ने अपनी लोकल लिमिट्स में ही सेंड किया है, अपनी जुरिस्डिक्शन में ही सेंड किया है। सेक्शन 74 क्या कहता है जी, प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग पर्सन नॉट प्रेजेंट। क्लास 1 कहती है व्हेन अ समन इशूड बाय अ कोर्ट इज सर्व्ड आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन एंड इन एनी केस वेयर द पर्सन हु हैज सर्व्ड अ समन्स इज नॉट प्रेजेंट एट द हियरिंग ऑफ केस एंड एफिडेविट purporting to be made before a magistrate that such summon has been served, that a duplicate of the summons purporting to be endorsed in manner provided by section 969 or section 70 by the person to whom it was delivered or tendered or with
whom it was left shall be admissible in evidence, and the statement made therein shall be deemed to be correct unless until the contrary to provide. The affidavit shall mention in the section may be attached to the duplicate of the summons and return of the court. तो कोर्ट को वापस वो समन रिटर्न होके आ जाएगा। और अगर कल कलां को बाद को उस बंदे को पता चले तो वो एक एफिडेविट साथ लगा के कोर्ट में अपीयर हो सकता है कि जनाब मुझे समन का पता नहीं चल सका था। आगे आते हैं जनाब सेक्शन 75 की तरफ। सेक्शन 74 हमारा ए पार्ट हो गया है। सेक्शन 75 है वारंट ऑफ अरेस्ट। ये इंशाल्लाह ताला हम बाद में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जनाब इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं। जोइया लॉ एसोसिएशन की तरफ से राना हमज़म जी, जोइया एडवोकेट हाई कोर्ट की तरफ से आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।